या वहां इतनी आग लगी पड़ी है, लेकिन अब तक वहां के सेक्रेटरी जनरल को ये तौफीक नहीं हुई। यूनाइटेड नेशन फिर उसी तरीके से अमेरिका के टूल के तौर पे काम कर रहा है। इसके बावजूद के बिलावल जरदारी साहब कहते हैं कि मैंने उनसे मुलाकात के दौरान ये बात की भी थी। यूनाइटेड नेशन को भी चाहिए आंखें खोले और हिंदुस्तान पर जितना प्रेशर डाला जा सकता है। जब से नरेंद्र मोदी आया हुकूमत में, उस वक्त से वो अपनी इस सेकुलर स्टेट को एक हिंदुता स्टेट बनाने के चक्कर। जो नूपुर शर्मा की बात है, तो एक शख्स के सामने उसका गुनाह ये कि उसने सच बोल दिया। जो मुसलमान घर में छुपा के बात करना चाहते हैं और खुश में करते हैं, उसने टीवी पे आके कह दिया। जुम्मा गए पढ़ने नमाज, बाहर निकले पत्थर लेके। भाई हमने पिछले को 500-600 साल में किया क्या है मुसलमानों ने, सिवाय ये तन से जुदा और मन से जुदा। देखिए, गुस्सा हिंदुओं पे ये है मुसलमानों को कि हमने इजिप्शियन सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय की, पर्शियन सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय की, ये इंडियन सिविलाइजेशन क्यों नहीं मर जाती? नमस्कार दोस्तों, ये वायरल फैक्ट और यहाँ पर नूपुर शर्मा की बात हो रही है कि भाई नूपुर शर्मा ने जो पिछले दिनों जो स्टेटमेंट दिए थे उसको लेकर यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है। अब दरअसल बात ये है, और तारिक फतेह साहब का यहाँ पर साफ साफ कहना है कि उसका गुनाह ये है, उसकी भूल ये है कि उसने सच बोल दिया। अब देखने वाली बात ये है कि जाकिर नाइक, जो मतलब कई सारे लोगों को रेडिकलाइज करता है यूट्यूब पर बैठ के, वो खुद यहाँ पर बोल चुका है कि भाई मोहम्मद पैगंबर की जो शादी थी वो 6 साल को हुई थी। उसने जो फिजिकल रिलेशन बनाए थे उस लड़की के साथ या फिर उस छोटी बच्ची के साथ, वो 9 साल की थी तब, और ये भाई साहब 50-55 साल के थे। ये खुद वो बोला है, मतलब जाकिर नाइक। और इसके अलावा हदीस में भी लिखा है यही चीज़ें, लेकिन फिर भी नूपुर शर्मा को यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है और पाकिस्तानी मीडिया में डिस्कस क्या किया जा रहा है। हालांकि ये जो पूरा का पूरा इंडिया के अंदर हुआ था वो बीजेपी गवर्नमेंट को दबाने की बात थी यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तानी मीडिया में डिस्कस क्या किया जा रहा है कि 2014 के आने के बाद जब से मोदी आया है तब से हिंदू तो स्टेट वाली यहाँ पर मैटर चली है। मतलब वो कहते रहते हैं ना कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, सेक्युलरिज्म छोड़ देंगे। अब ये वो लोग बोल रहे हैं जो कि खुद एक इस्लामिक राष्ट्र लेकर बैठे हैं। उनको कोई हक बनता नहीं है अगर हम सेक्युलर रहे, अगर हम हिंदू राष्ट्र बन जाए, हमें जो करना है करिए। लेकिन ये वही लोग हैं जो रिलीजन के नाम पे एक अलग कंट्री लेकर बैठे हैं और खुद भारत पर ये कमेंट्स कर रहे हैं। और उसके अलावा तारिक फतेह साहब का यहाँ पर साफ साफ कहना ये भी है कि पिछले 400-500 सालों में आखिर मुसलमानों ने किया ही क्या है, क्या कोई प्रोग्रेस है। अगर मान लीजिए कि कोई साइंटिस्ट ले लीजिए, कोई ऑथर ले लीजिए, अब जितने भी ले लीजिए, उसमें से कोई मुसलमान नहीं होगा, मतलब मुस्लिम कंट्री वाला मुसलमान नहीं होगा। हाँ, इंडिया में रहने वाले कई सारे मुसलमान हैं जो बाहर है क्योंकि उनको एटमोसफियर मिला है हिंदुओं के कारण, जैसे कि अब्दुल कलाम आज़ाद हो गए जो बहुत बड़े साइंटिस्ट बन गए, कई सारे आर्टिस्ट है, कई सारे राइटर्स है इंडिया के अंदर। लेकिन कोई मुस्लिम कंट्री में से अगर आप ले आइए तो मतलब गिने चुने होंगे। दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमें सब्सक्राइब अब तक नहीं किया तो जरूर कर दें। वीडियो शुरू करते हैं। हमने पिछले को 500-600 साल में किया क्या है मुसलमानों ने, सिवाय ये तन से जुदा और मन से जुदा। देखिए, जो नूपुर शर्मा की बात है, तो एक शख्स के सामने उसका गुनाह ये कि उसने सच बोल दिया। जो मुसलमान घर में छुपा के बात करना चाहते हैं और खुश में करते हैं, उसने टीवी पे आके कह दिया। गुस्सा हिंदुओं पे ये है मुसलमानों को कि हमने इजिप्शियन सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय की, पर्शियन सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय की, ये इंडियन सिविलाइजेशन क्यों नहीं मर जाती? हमने नालंदा को भी जला दिया, हमारे बस तक्षशिला खाली कर दिया, मोहनजोदारो तो हम नजर ही नहीं आया, वरना उसको भी हम डबो देते। 10,000 हिंदू टेंपल पे मस्जिदें बना दी, उसके बाद धिक्कार नहीं दे रहे। ये भी होना कि कोई कहे कि यार अब हो गया, गलती हुई हमसे, जाने दो, आगे बढ़ते। नो, वो कह रहे झूठ बोल रहा है सब आपके सामने। वाराणसी की ज्ञानपति मंदिर के ऊपर झगड़ा कर रहे हैं, सबको पता है औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा, मस्जिद बनाई। अरे खामोश होके चुपके से कहो, हाँ औरंगजेब ने गलती की होगी, आपकी होली प्लेस है, आप प्लीज इसको रखिए। इंडोनेशिया इज अ डेमोक्रेसी, दोनों जगह मुसलमान हैं, ढंग के हैं, खुद ही ठीक हो जाएगा, आप फिक्र ना करें।
दे विल रियलाइज कि सिविलाइजेशन कहाँ से आई है। इंडोनेशिया सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क है, ये हिंदुओं और बुद्धों से निकला है ना। पूरा इंडोनेशिया का इस्लाम इज रूटेड इन हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म। वहां तो कोई नहीं, कभी दंगे फसाद होते आप हमने सुना नहीं होगा। वहां तो एयरलाइन का नाम गरुड़ा है, वहां उनकी करेंसी के नोट पे गणेश है। तो ऐसा इस्लाम बाकी लोगों को क्यों नहीं ठीक लगता? हम कहां से आ जाए ना, हर को गुस्सा आ रहा है, उठा देंगे, मार देंगे, पटक देंगे। जुम्मे गए पढ़ने नमाज, बाहर निकले पत्थर लेके। तो 10-12 शहरों में राइट करा दिया उन्होंने। और फिर किसी ने कहा अरे बच्चे थे, उनको छोड़ दो ना, बच्चे हैं। अरे भाई, उसको खत्म करने के बाद फौरन बाद पहले बताया जाता है कि तू हिंदू के अगेंस्ट है, हनूद और यहूद, इसको मारना तूने, हिंदू और यहूदी। तो वो वाहिद 2 मुल्क हैं जहां मुसलमान वोट दे सकता है। इट्स इनक्रेडिबल, आयरॉनिकल है। कब से नहीं हो रहा सरतन से जुदा? इमाम हुसैन का नहीं हुआ, किसका नहीं किया आपने उमैयदों ने बैठ के? कैसी कैसी बातें करते हैं बेवकूफी की। आपने सलाउद्दीन अय्यूबी पे खुश हैं? फातिमाइन जो खिलाफत थी, वाहिद खिलाफत जो रसूलुल्लाह की बेटी के नाम पे थी, वहां से कत्लेआम किया एक शिया मुल्क को, मिस्र को भगाते हुए लोग यमन, और फिर उसके बाद हिंदुस्तान में आके लोगों ने पनाह ली जो दाऊदी बोरा हैं और इस्माइली हैं। और वो हीरो हो गया हमारा सलाउद्दीन अय्यूबी, जिसे कत्लेआम किया। और बाकी लोग जो हैं पता नहीं कहाँ के शिया आ गए यार, ये अजीब से ही है। We have done terrible things in the name of Islam and we have done it to Muslims. Zoroastrians को तो भूल जाइए, इजिप्शियन सिविलाइजेशन को भूल जाइए। अगर मोहम्मद के चाहने वाले हैं तो पहली शादी बेवा से करिए, या मुझे दिखा दीजिए पिछले 1400 साल में किसी ने बेवा से शादी की है? नहीं, तो चुप करके घर बैठिए। नहीं, शादी तो मुन्नी से होगी, खालाजाद बहन से। ये जालीपना है। जबान खतीब मुसलमान के घर में पैदा हो गए तो कह रहे हैं मुसलमान है, पढ़ा तो है नहीं कुछ से। पहले शरिया लिख दी, फिर बाद में हदीसें निकाली उस शरिया को प्रूव करने के लिए। कैन यू इमेजिन दैट? 200 साल बाद लिख रहे हैं आप कानून, और कानून को जस्टिफाई करने के लिए फिर ने कहा भैया इसको जस्टिफाई करने के लिए कुछ हदीसें तो निकालो। उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम सर, कुछ भी लिख देते, आप क्या प्रॉब्लम है? अज़बा इन्हीं हदीसों में से है ना। ये कोई वेरिफिकेशन नहीं है, ना कागज, ना पेंसिल, ना स्याही, ना कहीं लिखा हुआ, ना कहीं ऑर्डर। ये मुसीबत है। कुरान का पहला लफ्ज है इकरा। आप कुरान में ढूंढते रहिए, इकरा नहीं मिलेगा आपको। फिर कहते हैं तौहीन कर दी, तौहीन कर दी। अरे भैया तुम जाहिल हो तो इसमें मेरा कसूर थोड़ी है। किताब वही पढ़नी है जिससे कोई एग्जाम पास हो। वी आर इन अ बैड शेप because we tolerate ugliness as a symbol of piety. जितना बदसूरत मौलवी हो उतना समझते ज्यादा पढ़ा लिखा। हंसता हुआ कोई मिलेगा नहीं आपको, मुस्कुराता हुआ डांटता हुआ ही मिलेगा। हर वक्त चीज चिल्ला रहा है ऊपर से बैठे। जब से नरेंद्र मोदी आया हुकूमत में, उस वक्त से वो अपनी इस सेकुलर स्टेट को एक हिंदुता स्टेट बनाने के चक्कर में। और जावेद उसने बात भी नहीं की, मोदी ने बात नहीं की। और पिछले कई अरसे से वो अपने एजेंडे पे खामोशी से। यूनाइटेड नेशन फिर उसी तरीके से अमेरिका के टूल के तौर पे काम कर रहा है। या वहां इतनी आग लगी पड़ी है, लेकिन अब तक वहां के सेक्रेटरी जनरल को ये तौफीक नहीं हुई। इसके बावजूद के बिलावल जरदारी साहब कहते हैं कि मैंने उनसे मुलाकात के दौरान ये बात की भी थी। यूनाइटेड नेशन को भी चाहिए आंखें खोले और हिंदुस्तान पर जितना प्रेशर डाला जा सकता है ये चाहिए कि इसके ऊपर हमारे मुल्क को इनिशिएट करना चाहिए। मैं इस प्रोग्राम की वसातत से प्राइम मिनिस्टर से, फॉरेन मिनिस्टर से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके ऊपर एक एमरजेंसी OIC सेशन कन्वीन करना चाहिए, पाकिस्तान में करना चाहिए। मुश्किलात पड़ी अपनी जगह है, फाइनेंस जो इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट पड़ता है वो अपनी जगह है, लेकिन ये कॉज ऐसी है हमारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हम तसव्वुर भी नहीं करना चाहते ये कि कोई गुस्ताखी का मुर्तकिब हो और स्कॉट फ्री हो जाए, कि उसको कोई पूछने वाला ना हो। इन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग, इंडिया के प्रोडक्ट का बॉयकॉट कर दो। हम यहाँ नारे लगाते हैं इसराइल के ख़िलाफ़, सारा इसराइल का प्रोडक्ट हम यहाँ यूज़ करते हैं। आई मीन हमारे भी स्टैंडर्ड्स ही डबल ही होते हैं, पर एट द एंड ऑफ द डे राइट इज़ राइट, रॉन्ग इज़ रॉन्ग।